असमय में गर्भ धारण करने के कारण कश्यप जी एवं दैत्यों की माता दिति, इन दोनों के संयोग से दिति के गर्भ में 2 भयंकर असुर उत्पन्न हुए। इतने भयंकर असुर उत्पन्न हुए कि जब गर्भ में थे तो उनके तेज से समस्त स्वर्ग समस्त त्रैलोक्य जलने लगा। 100 वर्षों बाद प्रकट किया माता ने। कश्यप जी कहते हैं, देखो दीदी, तुमने पाप कर्म किया है, इसलिए तुम्हारे दोनों पुत्र महान पापी होंगे। किंतु पाप करने के बाद तुम्हें आत्मग्लानि हुई, तुमने क्षमा याचना की, तुमने प्रायश्चित किया, इसलिए तुम्हारे इन दोनों पुत्रों के एक पुत्र के एक वंश में ऐसा भगवत भक्त होगा जिसके लिए स्वयं भगवान आएंगे। ये वरदान भी कश्यप जी ने जो है दिति मैया को दिया। 2 पुत्र हुए, नाम हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु। हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु। कशिपु अर्थात कशिपु मतलब तकिया, जिसका तकिया भी सोने का हो महाराज, वो हिरण्यकशिपु। हमें तो पता नहीं भैया सोने के तकिए पे नींद कैसे आती है। हिरण्याक्ष, स्वर्ण के समान नेत्र हैं जिनके, वो हिरण्याक्ष। अरे प्रभु, इतने दिव्य असुर, आखिर वास्तविकता में ये कौन है? तो मैत्रेय जी ने बताया कि ये 2 और कोई नहीं, स्वयं भगवान नारायण के पार्षद जय विजय हैं, जो सनकादिकों का अपमान करने के कारण उनके श्राप से असुर योनि में पतित हुए और भगवान उनके उद्धार के लिए स्वयं आएंगे। भगवान ने स्वयं कहा, जब सनकादिकों ने श्राप दिया तो उनको भी थोड़ा लज्जा लगी कि अरे हमने श्राप क्यों दे दिया। क्रोध में इतना हम वशीभूत हो गए। तो भगवान ने कहा, देखिए आप चिंता मत कीजिए, ये सब मेरी ही लीला के कारण हुआ है। सनकादिक कहते हैं, प्रभु यदि हमसे कोई त्रुटि हो गई हो, हमने गलती की है, तो आप भी हमें दंड दे सकते हैं। तो भगवान कहते हैं, सनकादिकों, ये तो मेरे पार्षद हैं, यदि ब्राह्मणों के विरोध में मेरा हाथ भी खड़ा हो जाए तो मैं उसको काट कर फेंक दूं। ये तो मेरे पार्षद हैं। भागवत जी में स्पष्ट रूपेण पंक्ति है, जहास हस्तम, मैं अपने हस्त का त्याग कर दूं। यदि ब्रह्म विद्धा, यदि ब्राह्मणों के विरुद्ध में खड़ा हो जाए तो मैं अपने हस्त का भी त्याग कर दूं। स्वयं भगवान ने कहा है, आपने जो किया उचित किया, अब आप आत्मग्लानि न कीजिए। एतौदौ पार्षदो मह्यम जयो विजय एवच कदर्थी कृत्य माम्यद्व बहुवक्रातामतिक्रमम्। आपकी आज्ञा का अवहेलना इन्होंने की, इसलिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। भगवान ने ब्राह्मण से क्षमा मांगी है। तो ये वो ही भगवान के दोनों पार्षद आज हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु के रूप में आए हैं। हिरण्याक्ष ने ब्रह्मा जी की जो है तपस्या करके वरदान ले लिया और इतना बलशाली हो गया कि पृथ्वी को ही रसातल में ले गया। मनु महाराज ने ब्रह्मा जी से शिकायत की तो ब्रह्मा जी ने भगवान का ध्यान करा और ध्यान करते ही ब्रह्मा जी की नासिका से स्वयं भगवान नारायण ही वराह रूप में पधारे हैं। बोले वराह भगवान की। कैसे है वराह भगवान? तो ऐसे वराह भगवान जो प्रकट हुए मोती की तरह और पल भर में आकार हो गया पर्वत की तरह, जिनके लिए देवताओं ने स्तुति करी, जितम जितम ते जित यज्ञ भावनस्तयं तनुम त्वाम परिधुन्वते नमः यद्रोम गर्तेषु निलिल्य रुद्धरास्तस्मै नमः कारण सूकरायते, तस्मै कारण सूकरायते नमः। उन भगवान को नमस्कार है जिन्होंने अपने भक्त की पीड़ों को हरने के लिए शूकर का रूप धरा और इतने कठोर है भगवान कि गर्जना करने मात्र से समस्त पहाड़, समस्त गिरी, समस्त पहाड़ ये धरा में घुस जाए, इतने भयंकर रूप को धारण किया। उन्हीं वराह भगवान की शक्ति है वराही, जो काशी की रक्षा करने के लिए आज भी
काशी में निवास करती हैं। वराह भगवान रसातल में गए, पृथ्वी मैया को लाने लगे तो हिरण्याक्ष चिल्लाया, वाह वाह विष्णु वाह, देखो हमसे लड़ने के लिए सूकर का रूप लेकर आया है। तो भगवान कहते हैं, सत्यम वयम भो वन गोचरा मृगा युष्मद्विधान मृगा एक ग्राम सिंहान न मृत्यु पाशै प्रतिमुक्तस्य वीरा विकथनम तव गृह्णन्त भद्र। भगवान यहां उपहासात्मक शब्दों में कहते हैं, हे भद्र, हे कल्याणकारी। यहां पर काकू का प्रयोग है। कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जो काकू का प्रयोग करने से अर्थ बदल जाता है। जैसे घर में देवी जी ने भोजन बनाया और आपने कहा, वाह आज कितना सुंदर भोजन बना है, तो इसका तात्पर्य है कि आपने बड़ा, अरे भाई इनसे बढ़िया भोजन कोई बना सकता है? अब आप उसी को दूसरे ढंग से बोलो तो महाराज भोजन वही खराब हो गया, काकू का प्रयोग करने से। तो वैसे ही यहां भगवान कहते हैं, हे भद्र, हे कल्याणकारी, जिसने जीवन में कभी कल्याण ही ना करा हो महाराज, आप जैसे ग्राम सिंहों को मारने के लिए हम सूकर ही काफी है। भगवान का द्वंद्व होता है और द्वंद्व के बाद भगवान वराह हिरण्याक्ष का उद्धार कर देते हैं। किंतु इसके पास तो वरदान था, तो फिर ये कैसे बच गया? तो इसने ब्रह्मा जी से वरदान लेते समय हर पशु पक्षी का, देवताओं का नाम लिया, बस वराह का नाम लेना भूल गया। सोचा होगा महाराज ये तो हमारा आहार है, ये हमारा संहार कैसे कर देगा? तो भैया आहार और संहार में एक उपसर्ग का ही अंतर है। उपसर्गेण धात्वर्थ बलादन्यत्र नीयते प्रहाराहार संहार विहार परिहारवत्। उपसर्गों में बड़ा कमाल है। हार शब्द जो हमने गले में पहना है, अब इसी हार के आगे आप प्र लगा दो तो अर्थ बदल जाए प्रहार, प्र को हटाकर वी लगा दो तो अर्थ बदल जाए विहार, वी हटा के सम लगा दो तो अर्थ बदल जाए संहार, सम हटा के उप लगा दो तो बन जाए उपहार। तो ये उपसर्ग कमाल है। तो आहार से संहार करने में जो है ज्यादा उपसर्ग अंतर नहीं है, बस एक सम उपसर्ग ही लग रहा है। आंग उपसर्ग हटकर सम उपसर्ग लग जाएगा तो संहार बन जाएगा। इस प्रकार भगवान वराह ने हिरण्याक्ष का उद्धार किया। मनु महाराज पुनः पृथ्वी पर सृष्टि करना आरंभ कर दिया।